अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 हमारे पास जो हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। काइंडली अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। वो कहता है आपने प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि कौन कौन सी इन क्वेश्चंस के अंदर यूज़ हो रही हैं। बाज़ दफ़ा ये एमसीक्यूज़ या शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो देखें सबसे पहले a प्लस बी प्लस ए, कि अगर हम a प्लस बी करें और b प्लस ए करें तो ये हमारे पास आंसर तो इनका सेम ही आएगा। तो हम इनको क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं हम कमोटेटिव प्रॉपर्टी का। क्या नाम देते हैं स्टूडेंट? कमोटेटिव प्रॉपर्टी का। इसी तरीके से कमोटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन भी साथ लिख दें तो ठीक है, अंडर एडिशन। सेकंड नंबर पे अगर हमारे पास बात करें दूसरी प्रॉपर्टी की, कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कि देखें अगर ए बी दो आपके पास कोई भी रियल नंबर हों, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और इनटू ब्रैकेट के बाहर एक कोई भी आपके पास एक और रियल नंबर लिखा हुआ हो। इसी तरीके से अगर हम ए को बाहर निकाल दें और बी और सी को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर फिर भी क्या आएगा? दोनों का सेम आएगा। लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी, राइट हैंड साइड भी सेम आ जाएगी। तो ये हमारे पास हो जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है कि 7 मल्टीप्लाई बाय 1 हो रहा है इक्वल टू 7 है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी? देखिए ये हमारे पास होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना है आप लोगों ने कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अंदर होता क्या है आपके पास, कि आप किसी भी डिजिट को जब भी किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वही आंसर आ जाए आपके पास मल्टीप्लाई करने से, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी बेटा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास है, अगर वो कहते हैं एक्स ग्रेटर देन वाई हो और एक्स इक्वल टू वाई हो, या हमारे पास एक्स लेस देन वाई हो, तो ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास होती है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ये हमारे पास क्या होती है बेटा? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी होती है। कि अगर हमारे यहाँ पे हमारे पास तीन कंडीशंस होती हैं, अगर x हमारे पास ग्रेटर देन y आ जाए, या x बराबर y आ जाए, या x लेस देन y आ जाए। इसी तरीके से अगर हम, जैसे हमने यहाँ पे कमोटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन लिखा था a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई होने से क्या होगा कि ए बी हमारे पास क्या होगा? इक्वल टू बी ए हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे बेटा? ये आपके पास हो जाएगी, आपके पास कमोटेटिव ए बी इज इक्वल टू बी ए, कमोटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, कि मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ये आपके पास कमोटेटिव होगी। इसी तरीके से अगर आपके पास क्या है बेटा? ए प्लस सी और इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी? अगर सी आप यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं, आपके पास क्या बचेगा? ए इक्वल टू बी बचेगा। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी होगी। कैंसलेशन प्रॉपर्टी, कैंसिल प्रॉपर्टी। उसके बाद वो कहता है कि 5 प्लस और इंटू -5 इज इक्वल टू 0। जब भी आपके पास 0 आंसर आ जाए, 3 -3 करने से, +3 हो -3 हो, या +7 -7 हो, तो हमारे पास आंसर 0 बन जाए, तो वो आपके पास क्या होगी बेटा? वो आपके पास होगी एडेटिव इन्वर्स होगी। वो क्या होगी बेटा? एडेटिव इन्वर्स हो जाएगी आपके पास, एडेटिव इन्वर्स हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें इसकी, 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, ये आपके पास हो जाएगी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये आपके पास क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगी।
सर हमें कैसे पता चला? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की ये खसूसियत है कि इसने हमेशा आपके जो आंसर होगा उसने 1 बनाना है। अगर 7 होगा तो 7 का रेसिप्रोकल भी वहाँ पे होना चाहिए। इसी तरीके से हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास ए ग्रेटर देन बी हो इज इक्वल टू ए सी, अगर हम उसके बाद ए सी भी, वो कहता है अगर हम सी के साथ ए को मल्टीप्लाई करें और बी को भी सी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो कहता है फिर भी ए सी जो होगा ये ग्रेटर देन रहेगा बी सी के साथ। इसका मतलब ये हुआ ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, जस्ट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया स्टूडेंट। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रियल नंबर यूज। वो एक क्वेश्चन दिया गया है, वो बताता है कि ये जो आपके पास 4 स्टेप्स हैं, बताएं ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हुई है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास हुई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेकंड नंबर पे वो कहता है कि 3x माइनस 3x प्लस 3y, यहाँ पे आपके पास हो रही है कमोटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड नंबर पे वो कहता है अगर 0 प्लस 3y तो ये आपके पास क्या यूज़ होगी, ये होगी एडेटिव इनवर्स। उसके बाद 3y, आप कोई भी आप चीज़ 0 के अंदर ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, ये आपके पास आ जाएगा एडेटिव आइडेंटिटी यूज़ हो रहा है। जी स्टूडेंट, उसके बाद चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कि क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम देखते हैं कि गिव द नेम ऑफ अ प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग, कि बताएं, ये दोबारा वही क्वेश्चन नंबर 1 की तरह एज इट इज़ आ गई कि बताएं ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। तो आप देखें किसी भी वैल्यू को आप 0 के अंदर ऐड करें तो आपके पास वही आंसर आता है। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, ये हमारे पास कहलाती है एडेटिव आइडेंटिटी कहलाती है, ये एडेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। उसके बाद वो कहता है ये सेकंड पार्ट देखें, -2/3 5 + 7/2। उसने क्या किया, इस -2/3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस, फिर -2/3 को 7/2 के साथ मल्टीप्लाई किया। ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद वो कहता है कोई भी आपके पास पाई है प्लस और माइनस पाई ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी बेटा, ये होगी आपके पास एडेटिव इन्वर्स हो जाएगी, एडेटिव इन्वर्स हो जाएगी। जो एडेटिव इन्वर्स की क्या खसूसियत होती है कि ये आंसर को क्या बना देती है, 0 बना देती है। उसके बाद √3 फिर डॉट मल्टीप्लाई हो रहा है √3 के साथ इज़ अ रियल नंबर, ये आपके पास हो जाएगी कुलैयर प्रॉपर्टी, कुलैयर प्रॉपर्टी। उसके बाद वो कहता है -5/8 और -8/5 इज इक्वल टू 1। जब भी आपके पास 1 आंसर जब भी बनेगा तो आपके पास वो क्या हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की ये खसूसियत है, ये हमेशा आंसर को क्या बनाती है, 1 बनाती है। जी स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई। इसके अंदर जस्ट हमने प्रॉपर्टीज़ के नाम बताने थे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 2.3 एक्सरसाइज अपलोड करेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया स्टूडेंट।